आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन 27 मार्च तक किए जा सकेंगे। प्रदेश में 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से धार्मिक प्रचार न करने की अपील की। भारतीय डाक विभाग और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने व चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करेंगे। कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज किया और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन की जांच इस महीने की 28 तारीख को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। मतदान 19 अप्रैल को होगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने देहरादून में चुनाव संबंधी प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि हर दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि 23 से 25 मार्च तक छुट्टियां होने से नामांकन नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि नामांकन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें प्रत्याशी मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर करने के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व जमा कराना होगा। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी राजनीतिक दलों से किसी भी तरह का धार्मिक प्रचार न करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी अखबार या टेलीविजन में विज्ञापन तभी प्रसारित किया जा सकेगा जब उसे मीडिया निगरानी प्रमाणन समिति से पास करेगी। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि यदि कोई निजी व्यक्ति अपने घर पर किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का झंडा लगाता है तो वह पार्टी के खर्च में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग चुनावी प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहा है। उत्तराखंड हमेशा यहाँ पर शांतिपूर्वक वातावरण में चुनाव होने की इतिहास यहाँ पर हमेशा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे, हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है। हमारे पास टोटल कुल 11,700 बूथ है लगभग। तो उसमें हमने जो चिन्हांकित किया है लगभग 1000 से 1200 तक हमारे पास सेंसिटिव बूथ्स है। सो इन बूथों में हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और हमारा स्टेट पीएसी का तैनाती यहाँ पर कराएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्वक चुनाव हो यहाँ पर। तो इस बार लगभग 50,000 इलेक्शन ऑफिसर्स, विविध स्तर के ऑफिसर्स यहाँ पर चुनाव कराएंगे। इसमें लगभग 11,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे, फिर पोलिंग ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पूरा तंत्र लगभग 50,000 लोग इस बार 83 लाख मतदाताओं के लिए हम लोग काम करेंगे और सेवा देंगे। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों और घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए जिले में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहली बार जिले के सभी अंतर जिला बैरियरों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की आपराधिक या चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधि पुलिस की नजर पर रहेगी। सभी सीसीटीवी कैमरों का प्रसारण जिला निर्वाचन नियंत्रण कक्ष में किया जा रहा है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर और उदय शंकर नाट्य अकादमी में आज मतदान कार्मिकों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए प्रथम चरण का सामान्य प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें ईवीएम और वीवीपैट प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में विश्वविद्यालय परिसर से 786 कार्मिकों और उदय शंकर नाट्य अकादमी से 641 कार्मिकों ने भाग लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रशिक्षण मास्टरों को कार्मिकों को सही ढंग से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए ताकि मतदान के दिन कार्मिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मतदान दलों से भी अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करने की अपील की। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो पोलिंग पार्टीज है वो पूरा प्रशिक्षण ध्यान से प्राप्त करें। ऐसी कोई भी चीज ना छूट जाए जो उस दिन हमारी परेशानी का सबक बन सकती है।
तो इसलिए मेरी तरफ से भी ये निर्देश सभी को दिए गए हैं। जो हमारी ट्रेनिंग टीम है और जो पोलिंग पार्टी है, दोनों से विशेष रूप से मैंने अनुरोध भी किया है कि ऐसी कोई चीज छूट ना जाए, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो अभी क्लियर कर लिया जाए। और खासकर साथ साथ ये भी, जितने भी हमारे पोलिंग पार्टीज के लोग हैं, उन सबसे ये भी अनुरोध है कि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करें। वहीं चमोली जिले में भी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कार्मिकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण गोपेश्वर में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में 838 कार्मिक शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 5 सीटों में से 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से आशुतोष नेगी, हरिद्वार से मोहन असवाल, नैनीताल से पूर्व सैनिक शिव सिंह रावत और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अर्जुन देव को मैदान में उतारा है। टिहरी लोकसभा सीट पर अभी यूकेडी ने प्रत्याशी तय नहीं किया है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से अब तक विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से पिछले 3 दिनों में 60 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी और अन्य सामग्री सीज की गई है। आबकारी, पुलिस, आयकर विभाग समेत 20 से अधिक एजेंसियां प्रदेश में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर रही है। राज्य नोडल अधिकार निर्वाचन व्यय निगरानी मनमोहन मैनाली ने बताया कि इस महीने की शुरुआत से अब तक प्रदेश में 7 करोड़ 68 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी और अन्य सामग्री सीज की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर है। पारदर्शिता के साथ सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता के अनुपालन में लगभग 94,000 भवनों से पोस्टर, बैनर हटाए गए हैं। सी विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के 3,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 2,800 से ज्यादा मामले सही पाए गए, जिनका निस्तारण भी निर्धारित समय सीमा में किया गया। श्री बंसल ने बताया कि निर्वाचन के मद्देनजर प्रदेश में लगभग 11,000 शस्त्र भी जमा कराए जा चुके हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी रोड शो, जनसभा और घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ श्रीनगर में भव्य रोड शो किया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और जोत सिंह गोंसोला ने भी विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। भारतीय डाक विभाग और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करेंगे। उत्तराखंड डाक परिमंडल के डाक सेवा निदेशक ने बताया कि डाक विभाग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए स्वीप मतदाता शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके लिए भारतीय डाक विभाग और चुनाव आयोग के मध्य अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध के तहत डाक विभाग के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि डाक विभाग की प्रेषित और वितरित किए जाने वाले डाक अंतर वस्तुओं का एक विशेष संदेश मुद्रित किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्राप्तकर्ता को मताधिकार के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही डाक परिसरों, एटीएम, डाक वाहनों में पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग के माध्यम से शिक्षा संदेश प्रसारित किए जाएंगे। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी स्थित डोडीताल से साल का पहला 7 सदस्यीय ट्रैकिंग दल सकुशल लौट आया है। इस दल में पुणे, राजस्थान और गुड़गांव से 5 पुरुष और 2 महिला ट्रैकर शामिल थे। डोडीताल से लौटने पर दल ने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली झील 90% तक जम चुकी है। ट्रैकिंग व्यवसायी राजेश पवार ने बताया कि इस साल की शुरुआत में 2 दलों ने डोडीताल पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वे केवल मांझी तक ही पहुंच सके। ट्रैकर्स टीम लीडर हार्दिक और लव रावत ने बताया कि मांझी से डोडीताल तक अभी भी 3 फीट बर्फ जमी हुई है। गौरतलब है कि मांझी कैंप से डोडीताल की दूरी 5 किलोमीटर है।
संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी काम करती है, अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहले 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन 27 मार्च तक किए जाएंगे। प्रदेश में 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से धार्मिक प्रचार न करने की अपील की। भारतीय डाक विभाग और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने व चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करेंगे। कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज किया और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।